दोस्तों जब आप बाद में लिखते हैं, पहले वीडियो को देख लीजिए और बाद में जब लिखेंगे तो भाई आपको लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद अपने आप लिखेंगे तो भाई सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जिसे पहचाना जाता है इंग्लिश में कौन से टेंस का सेंटेंस है यह, और होता है हैज और हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं भाई, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। और समझ लीजिए ये है इंग्लिश में अगर आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं जानेंगे तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये इसी टेंस का सेंटेंस है, इसलिए आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर हिंदी में रहेगा तब आप कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आदि शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको भी बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा भाई। हाँ तो चलिए अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल गया। अब एक मैं आपको एक सीक्रेट रूल बताता हूँ। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, एक सिंपल सा ट्रिक होता है भाई। निगेटिव सेंटेंस के लिए एक ही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों बात ये होती है ना, कहीं इसमें बस इसमें और इसमें चेंजिंग होता है और कहीं चेंजिंग नहीं होता भाई। कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं सेकंड फॉर्म लगता है, कहीं डू डज लगता है, कहीं हैज हैव लगता है, कहीं वाज वेयर लगता है। इसीलिए इसमें आपको एक मैं आइडिया देता हूँ, आप ये याद कर लीजिए किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा फॉर्म लगेगा। उसके बाद ना भाई बस आप इस चार सेंटेंस होते हैं, चारों का एक बार रूल याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यू बना देंगे ऐसे सेंटेंसों को, ऐसे निगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो भाई। हाँ तो अब आपको पहले मैंने बताया है सब्जेक्ट का तो कुछ नहीं होगा, वो यही से ही रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब का हैज हैव होता है ना भाई, तो उसको हैज हैव लगा दो यहाँ पर, हैज हैव या हैव, इसमें से एक लगेगा भाई, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनकर तैयार हो गया भाई उसका फॉर्मूला। अब दोस्तों मान लीजिए अगर यही आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, यही रूल लगाएगा उसमें भी। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैज हैव है, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मैं आपको बोल रहा हूं ना भाई, कोई भी टेंस हो, किसी का भी निगेटिव सेंटेंस हो, अगर आप इसको रूल लगा देते हैं ना भाई, इसका अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो समझ लीजिए आपका फॉर्मूला गलत हो ही नहीं सकता। ये है फॉर्मूला बनाने का तरीका। हाँ तो चलिए अब सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं भाई। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ तो अगर मान लीजिए आपको अब सेंटेंस की बात किया जाए, मान लीजिए आपको सेंटेंस मिल जाए, गीता सारे कपड़े धो चुकी है, गीता सारे कपड़े धो चुकी है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे भाई, देखो भाई सब्जेक्ट इसमें है गीता और ही सी इट और कोई नाम हो भाई तो उसके साथ लगता है हैज, और कोई प्यूलर पर्सन हो उसके साथ लगता है इनको छोड़कर सब प्यूलर पर्सन में आते हैं, सबके साथ लगेगा हैव
ही सी इट और कोई नाम हो तो लगेगा हैज। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। गीता, गीता सब्जेक्ट है गीता और गीता को हमने लिख दिया। अब इनका खेल खत्म सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि गीता एक सिंगुलर पर्सन है। ही सी इट आप कोई नाम है तो एक नाम है तो इसके साथ लगेगा हैज। सीता हैज। अब ये भी कंप्लीट हो गए। अब नॉट है तो भाई नॉट को उतार दो, इसमें कोई झंझट नहीं है। सीता हैज नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ना भाई। मैं अभी जो पहले एक बार और फॉर्मूला लिखा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया हूँ। तो वाश, वाश मीन्स होता है धोना, तो वाश, वाश तो होता है थर्ड फॉर्म। तो सीता हैज नॉट वॉश सारे कपड़े, ऑल द क्लॉथेज। भाई बनकर तैयार हो गया, एकदम सिंपल सा सेंटेंस। अब आपको हम कुछ और सेंटेंस बताते हैं। मान लीजिए आपको मिल जाए रीमा ने मेरी कॉपी नहीं ली है। रीमा ने मेरी कॉपी नहीं ली है। भाई ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। अगर आपको कोई और नाम लिखना हो तो और कोई नाम लिखकर भाई आप स्कूल में भी ऐसे कर सकते हो। इसलिए इन सब सेंटेंस को भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखो भाई सबसे पहले आप देखिए रीमा। रीमा इसमें सब्जेक्ट है तो पहले रीमा की स्पेलिंग लिख लीजिए। रीमा हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब। रीमा एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए इसके साथ लगेगा हैज और नॉट उसके साथ जोड़ दीजिए तुरंत। रीमा हैज नॉट। इनका काम हो गया। अब वर्ब है ऑब्जेक्ट है। और देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। टेक मीन्स होता है लेना, तो टेकन। रीमा हैज नॉट टेकन। अब मेरी कॉपी है तो मेरी कॉपी है तो माई नॉट बुक, माई नोट बुक। रीमा हैज नॉट टेकन माई नोटबुक। मैं तो दोस्तों एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट करके बताइएगा भाई कैसा, ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा और सेंटेंस को भी बनाकर बताइएगा। मैं कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा भाई। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एकदम बहुत सिंपल सा सेंटेंस दे रहा हूँ भाई। रीमा के यहाँ पर मीना कर देता हूँ। मीरा, मीरा ने मेरी कॉपी नहीं ली है, इसको आप बना कर दिखाइए भाई। अब बस इसमें आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। अब भाई इतना आसान दे रहा हूँ ना भाई, इसमें सब्जेक्ट अब नहीं आप पहचान पाओगे तो भाई क्या होगा। इसलिए अगर आप, अब मैं एक और नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैंने एक एक सेंटेंस की एक एक वीडियो बना दी पूरे विस्तार तरीके से, उसको भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।